मानव जाति के लिए परमेश्वर के मन में था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को संसार में भेजा। उनकी आगमन को हम क्रिसमस के त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं। इसको हम त्यौहार नहीं कह सकते हैं, परंतु मानव जाति के कल्याण के लिए परमेश्वर की योजना, मानव जाति को उनके दर्द से, पीड़ाओं से, श्राप से, सब तरीके का तकलीफों से छुड़ाने के लिए, उनकी नजात की मार्ग को बताने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। परमेश्वर ने मानव का शरीर धारण करके इस संसार में यीशु के नाम में आया। उसी चीज को हम क्रिसमस के त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं। आज सुबह के समय में हमारे सामने पढ़ाया गया लूका रचित सुसमाचार, उसकी दूसरी अध्याय 8 से लेकर 16 तक हमने पढ़ा था। उसमें 8वीं आय में इस प्रकार लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। तो यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम शहर में एक गौशाले में हुआ था। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का जन्म एक गौशाले में हुआ था। लेकिन इस संदेश को परमेश्वर ने किन लोगों को बताया, यदि हम उस चीज को मनन करेंगे तो हमें ताजुब लगता है, हमें आश्चर्य लगता है। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, सारे पृथ्वी का, भूमंडल का अधिकार को अपना हाथ में रखने वाला, उनका जन्म इस संसार में हुआ था। उस संदेश को परमेश्वर ने बड़े बड़े लोगों को नहीं बताया। हमें ताजुब लगता है, साधारण लोग को संदेश को भेजा। बेथलेहम शहर जो है, छोटा सा शहर था, वो यरूशलेम राजधानी थी, उससे केवल 3 मील की दूरी थी। यरूशलेम में राजा रहते थे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते थे, आर्मी का कमांडर रहते थे, धर्म का ठेकेदार रहते थे, पक्की फरीसी वाले रहते थे, सदूकी लोग रहते थे, और शास्त्री लोग रहते थे। परमेश्वर का मंदिर भी यरूशलेम में था। हेरोदेस राजा भी था। राजमहल में बहुत से बड़े बड़े लोग थे, अधिकार के लोग थे। लेकिन उन लोगों को ये संदेश भेजा गया। क्यों परमेश्वर ने इस महान संदेश को राजा तक नहीं पहुंचाया, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के तक नहीं पहुंचाया? क्यों साधारण लोगों को पहुंचाया? यदि हम इसको देखेंगे तो ये हमें ताजुब लगता है, हमें आश्चर्य लगता है। इतना बड़ा संदेश, ये छोटा संदेश नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश है। मानव जाति को बचाने वाला, मानव का शरीर लेकर संसार में आया है। इसका सुसमाचार तो सब तक चलना चाहिए, बड़े बड़े लोगों को तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की योजना बिल्कुल अलग थी। यदि राजा के पास संदेश पहुंचा तो वो विश्वास नहीं करेगा। यदि धर्म के ठेकेदार वो कहेंगे, अरे ये तो पागल की बात है, ये तो पागलपन है, क्या तुम हमको धोखा दे रहे हो, हमको गुमराह कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए परमेश्वर को मालूम है, यदि किसके पास इस संदेश को मैं पहुंचाऊं तो कौन विश्वास कर सकता है, कौन इसको अपने जीवन में ले सकता है। हम इस भीड़ में भी हम देखते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हमारे बीच में नहीं हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हमारे बीच में नहीं हैं, साधारण लोग हैं। क्यों?
आप विश्वास करते हो बाइबल में क्या लिखा है, मैं विश्वास करता हूं बाइबल में क्या लिखा है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन ही है, हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। इसलिए ये अच्छे मौके पर हमको मिला है परमेश्वर का आराधना करने का। असेंबली में बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे हुए हैं, हमारा मुख्यमंत्री बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं, मंत्री लोग बैठे हैं। यदि आप उन लोगों के पास जाके बताएंगे तो विश्वास करेगा? कोई नहीं विश्वास करेगा। वो बोलेंगे अरे तो पागलपन है, हम नहीं विश्वास करेंगे। परमेश्वर भी जानता है किसके पास यदि मैं इस संदेश को भेजूंगा तो वो विश्वास करेगा। हमारे स्वामी प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छी सुंदर चीज को बताया। लूका रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय में 21 पर पढ़ते हैं। लूका 10:21। उस घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इस बातों को ज्ञानियों को और समझदारों को छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। ठीक है, हाँ, ज्ञानियों को प्रकट नहीं हुआ, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को प्रकट नहीं हुआ, जो अधिकार में बैठे हुए थे उन लोगों के पास प्रकट नहीं हुआ, लेकिन साधारण लोग बच्चों को प्रकट किया है। हमें ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए मेरे लिए एक धन्य अवसर है। परमेश्वर ने आपसे मुझसे इतना प्रेम किया है, इसीलिए परमेश्वर का वचन को मनन करने का एक सुंदर अवसर आपको मुझे मिला है। इसलिए परमेश्वर ने इस बड़ा संदेश को गरीब लोगों को पहुंचाया। वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अनपढ़ लोग थे, मैदान में रहते थे, दिन रात पूरा दिन अपना भेड़ बकरियों को चराते थे, रात में अपना भेड़ बकरियों को देखभाल करते थे। उन लोगों को संदेश पहुंचा। ये परमेश्वर का एक अनोखा योजना है, अनोखा योजना है। यदि आपका दिल परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए यदि आप अपना दिल को खोलेंगे, परमेश्वर हर अच्छी अच्छी चीजों को जो बाइबल में वर्णन है उसको आपको प्रकट करेगा। जो समझदार लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों को आत्मिक चीजों पर कोई ध्यान नहीं रहता है। यदि हम बताएंगे तो वो उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन साधारण लोग आसानी से समझ लेंगे बाइबल की सच्चाइयों को। इसलिए परमेश्वर ने इस महान आनंद संदेश को ऑर्डिनरी पीपल, सिंपल पीपल, जो अनपढ़ लोग थे, उन लोगों को पहुंचाया। कौन इस संदेश को लाया? जो परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का जन्म हुआ था, इस आनंद महान संदेश को कौन लाया था? कोई इंसान नहीं लाया। बाइबल बताती है स्वर्ग दूतों ने आया। जब गडरी लोग मैदान में पहरा करते थे, अंधेरे में बैठे हुए थे, अचानक एक ज्योति चमकी। उन्होंने घबरा गया, क्या हुआ अचानक इतना बड़ा ज्योति चमकी है? एक स्वर्गदूत अपने आप को प्रकट किया, ये संदेश को उनको बताया, डरो मत, डरो मत, तुम्हारे लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार लाया हूं, तुम्हारे लिए एक बड़ा आनंद का सुसमाचार लाया हूं। उस आनंद का सुसमाचार क्या है? आपके लिए, सारा मानव जाति के लिए परमेश्वर का पुत्र जन्म लिया है, परमेश्वर का पुत्र जन्मा है। देखिए ना, परमेश्वर ने इंसान की अति आवश्यकता को जानते हुए उन्होंने अपना पुत्र को भेजा। उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर को नहीं भेजा, जाओ मानव जाति को सुरक्षा करो। एक बैंक मैनेजर को नहीं भेजा ताकि लोगों की गरीबियों को हटाओ, कितने लोगों को पैसा की जरूरत है, जाओ दो। बैंक की मैनेजर को नहीं भेजा,
एक बड़ा डॉक्टर को नहीं भेजा, जाओ मानव जाति में कितना भयंकर बीमारी फैली हुई है, जाओ सबको जाके तुम चंगाई करो, सबको दवा दो, सब लोग ठीक हो जाएं। परमेश्वर ने एक बड़ा टीचर को नहीं भेजा, शिक्षक को नहीं भेजा ताकि लोगों को शिक्षा दो, ताकि सब लोग शिक्षित हो जाएं। आप पूछ सकते हैं, हमको वही जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, पैसा की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, परमेश्वर उस चीज को भेजना चाहिए था। हाँ सही बात है, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं भेजा, बैंक मैनेजर को नहीं भेजा, साइंटिस्ट को नहीं भेजा, टीचर को नहीं भेजा, लेकिन उद्धारकर्ता को भेजा है। क्या मतलब है? मतलब क्या है मित्रों? व्यवस्था विवरण करके एक किताब है बाइबल में, उसकी 28वां अध्याय को पढ़ेंगे। उधर मानव जाति के लिए क्या क्या आशीषें जरूरत है, वो पूरा आशीषों को देने के लिए परमेश्वर ने वादा किया है। आपके लिए मेरे लिए कितने आशीष को जरूरत है, उस अध्याय में पढ़ते हैं। हमें चंगाई की जरूरत है, हमें आशीष की जरूरत है, हमारे बच्चों के जीवन में आशीष की जरूरत है, हमारी पेड़ बकरियों पर आशीष की जरूरत है। सभी आशीषों को परमेश्वर ने उस अध्याय में रखा है। ये सारे आशीषों को आपको मुझे देने के लिए परमेश्वर ने वादा किया है, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त क्या है? पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, उसका पहला आयत को पढ़िएगा। यादव जी पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, बाइबल में 5वां किताब, पुराना नियम में 5वां किताब। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोरी। नहीं, पहला आयत पढ़िएगा। पहला, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखिएगा, यदि तुम मेरा आज्ञा मानो है, यदि तुम मेरा आज्ञा के अनुसार चलोगे, परमेश्वर ने क्या कहा? सारे पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ लोग रहेंगे। देखिएगा, सबसे श्रेष्ठ लोग, इसमें सभी आशीषें आ जाती हैं, इसमें सभी आशीषें। क्या शर्त है? यदि तुम मेरा आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरा आज्ञाओं के अनुसार चलोगे। अभी समझ में आया क्यों परमेश्वर ने अपना पुत्र को संसार में भेजा? क्यों डॉक्टर को नहीं भेजा, मैनेजर को नहीं भेजा, आर्मी ऑफिसर को नहीं भेजा, टीचर को नहीं भेजा, साइंटिस्ट को नहीं भेजा? वो सब हमें जरूरत है। कब जरूरत पड़ी? हम आज्ञा उल्लंघन करने से, हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाने से हम अज्ञान हो गए हैं, पाप के अधीन में आ गए हैं, परमेश्वर का दुश्मन हो गए हैं। इसीलिए सब तरीके का बीमारी हमें घेरी हुई है, सब तरीके का दरिद्र हमें घेरी हुई है, सब तरीके का सांप हमारे ऊपर, आपके ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे आपके परिवार के ऊपर सब तरीके का सांप आई है। क्यों आई है? परमेश्वर ने नहीं भेजा। परमेश्वर ने किसी विपत्ति का आपके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं भेजा। हम जानबूझकर परमेश्वर की वचन को उल्लंघन करने से, हम जानबूझकर पाप की गड्ढे में गिरने से, हम जानबूझकर परमेश्वर के खिलाफ जाने से ये सारे विपत्तियां हमारे ऊपर आई पड़ी हैं। ये सारे बीमारियां, आज कितने परिवार में किस तरीके का बीमारियां, किस तरीके का दर्द, वेदना, पीड़ा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं आया है, हमने कमाया है, हमने कमाया है। सब तरीके का पाप करने के द्वारा ये सारे बीमारियों को हमने खरीदा। हमें इसीलिए परमेश्वर ने विचार किया, आज मानव जाति के क्या जरूरत है। आज देखिएगा, क्या पढ़ाई का कमी है? क्या नहीं, कोई कमी नहीं है।
किसी भी देश को आप ले लीजिएगा, किसी भी देश में पढ़ाई की कोई कमी नहीं है। क्या पाप नहीं होता है? बीमारी नहीं है क्या? डॉक्टर लोगों का कमी है क्या? हर गली में हजारों डॉक्टर हैं। एक गली में ले लीजिए कम से कम 10 क्लिनिक होगा। डॉक्टर लोगों की कोई कमी नहीं है। बीमारी कम हो गया? नहीं, हर रोज बढ़ती जा रही है। डॉक्टर लोगों का समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके की बीमारी है, इसका किस तरीके का इलाज कराया जाए, क्या दवा दिया जाए। डॉक्टर लोग तो रोज तमाम डॉक्टर उभर के आ रहे हैं। हर साल हजारों की संख्या में नया नया डॉक्टर आ रहे हैं। कितने डॉक्टर आ रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर बीमारी आ रही है। कोई विचार किया है क्यों इतने बीमारी आ रही हैं? क्यों इतने विपत्ति मानव जाति के ऊपर आया है? कोई विचार किया है? नहीं। हम सब आत्मिक रूप से अंधे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं हमारे दिल का क्या हालत है, हमारे दिल की क्या दशा है। उसको ठीक करने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने सोचा मानव जाति के लिए कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मानव जाति के लिए कोई शिक्षक की कोई जरूरत नहीं है, मानव जाति के लिए कोई साइंटिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, मानव जाति के लिए बैंक मैनेजर की जरूरत नहीं है, आर्मी ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं है। मेरा वचन की जरूरत है, मेरी आज्ञा की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरे आज्ञा मानोगे, यदि तुम मेरा वचन के अनुसार चलोगे, सारे पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ लोग रहेंगे। हालेलुया। कितना बड़ा आशीष प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हाँ मित्रों, इसके नीचे हम पढ़ेंगे किन किन तरीके का आशीष को परमेश्वर ने वादा किया। यदि तुम बाहर जाओगे आशीष रहोगे, यदि तुम अंदर आओगे आशीष रहोगे, तुम आटा मिलाओगे उसमें परमेश्वर की आशीष रहेगी, तुम्हारे जानवरों पर आशीष रहेगी, तुम्हारे बच्चों को पर आशीष रहेगी। कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। तुमको देखकर लोग डरेंगे। तुम 2 लोग जाओगे 10,000 लोग भागेंगे तुम्हारे सामने से, भागेंगे। हाँ मैं तो ये परमेश्वर का सोचा। मानव जाति को पैसे की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है, धन दौलत की जरूरत नहीं है, मेरा वचन की जरूरत है, मेरा वचन की जरूरत है, मेरा आज्ञा की जरूरत है। हाँ मित्र, आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं अरे वो तो पुराना जमाना क्या है, अभी तो नया जमाना आ गया। मित्रों, हम बाइबल में पढ़ते हैं संसार बदल सकता है, इंसान बदल, स्तर परमेश्वर की पवित्रता सच्चाई कभी बदलेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं। यदि आप पूरे दिल से परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा करेंगे, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी होंगे, कितना आशीष परमेश्वर ने अपने वचन पर प्रतिज्ञा किया है, सब आपके लिए मिलेगा, मेरे लिए मिलेगा। यदि आप परमेश्वर की आशीष से वंचित है तो कमी परमेश्वर के पास नहीं है, हमारे पास है, हमारे पास। आज कितने परिवार में कितने तरीके का तकलीफ है, दुष्ट आत्मा सता के रखा है, भयंकर बीमारियां कितने परिवार को घेर के रखा है। कौन छुड़ा सकता है? कोई डॉक्टर नहीं छुड़ा सकता है। अब कितना भी धन मिले आपको छुड़ा नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने देखा मानव जाति की जरूरत है परमेश्वर का वचन। इसीलिए हम यूहन्ना 1:14 में पढ़ते हैं, वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। क्रिसमस का मतलब क्या है? परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए इस संसार में आया, आपको अगुवाई करने के लिए, मुझे अगुवाई करने के लिए, आपको मुझे मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर ने मानव की शरीर में आया है। वही बड़ा दिन है, वही बड़ा दिन है। इसलिए इस महान संदेश को किसने लाया था? कोई मनुष्य नहीं लाया, किसी देश का राजा नहीं लाया, किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं लाया, स्वर्गदूतों ने लाया। स्वर्गदूतों ने कहा तुम्हारे लिए एक बड़ा आनंद का संदेश, बड़ा आनंद का संदेश लाया।
संदेश क्या है? तुम्हारे लिए और सारा मानव जाति के लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। तुम जाओ, जाके देखो। हम परमेश्वर का जन्म, परमेश्वर इस संसार में आने का उद्देश्य आपको मुझे बचाने के लिए, आपको मुझे हमारे पाप के दलदल से, हमारी बीमारी से, दरिद्र से, शराब से, शैतान की ताकतों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर मानव का शरीर में इस संसार में आया है। वही बड़ा दिन का संदेश है। इस संदेश को देने के लिए आया। सबको पैसा बांटने के लिए परमेश्वर ने नहीं भेजा, लेकिन अपना पुत्र को भेजा ताकि हम उनके द्वारा आशीषित पाए, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। वही परमेश्वर का मतलब है मित्र, संसार में आने का। इसको हम व्यवहार के रूप में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग की सब चीजों को छोड़कर पाप से भरी हुई संसार में आया है। क्योंकि परमेश्वर जानता है आपका तकलीफ क्या है, मेरा तकलीफ क्या है, आपका परेशानी क्या है, मेरा परेशानी क्या है, क्या चीज आपको दबा रही है, क्या चीज आपको ऐसा पूरा परिवार को दबा के रखा है, उससे छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपके पास आया है। परमेश्वर अपना सामर्थ्य के साथ आपके पास आया है। इसलिए ये संदेश को किसी मनुष्य ने नहीं लाया, लेकिन स्वर्ग दूतों ने ये संदेश को लाया। बड़ी आनंद का सुसमाचार, जो हम सोचते हैं यदि वो चीज हमको मिल जाए तो हमें बहुत आनंद मिलेगा। यदि हमारे बच्चे कॉलेज में हो, स्कूल में हो, फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा बच्चा स्कूल में फर्स्ट आया है, कॉलेज में फर्स्ट आया है, उनको गोल्ड मेडल मिला है, स्वर्ण पदक मिला है, बहुत आशीष हो जाएंगे, बहुत खुशी हो जाएंगे। यदि हमें जॉब में प्रमोशन मिल जाता है, हमारा तनख्वाह बढ़ जाती है, हमें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन ये सब जो है कुछ समय तक लगेगा, कुछ समय तक लगेगा। देखिए, जो आनंद का समाचार परमेश्वर ने भेजा है, ये हमेशा हमेशा के लिए, एक दिन, एक साल, 2 साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। हमें जो कुछ परमेश्वर देता है उत्तम चीज देता है। जो कुछ परमेश्वर आपको देता है, मुझे देता है, उत्तम चीज आपको देता है। हम क्योंकि परमेश्वर सबसे उत्तम है, उनके पास सब कुछ उत्तम ही है, कोई खराबी चीज परमेश्वर के पास नहीं है। इसलिए यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, परमेश्वर आपको अपना उत्तम चीज आपको देगा। मानव की पाप संसार में ज्यादा बढ़ने से परमेश्वर ने देखा इस बुरी हालत से इंसान को कैसे छुड़ाया जाए। कुछ विज्ञानी लोग, कुछ धर्म विज्ञान की विद्वान लोग कहते हैं परमेश्वर ने एक लंबा समय तक विचार किया है, जो पाप से गिरी हुई मानव जाति को फिर से कैसे मेरे साथ संबंध करना है, इसको क्या उपाय करना है। परमेश्वर ने सोचा किसी व्यक्ति को मैंने भेजूंगा, किसी व्यक्ति को मैंने भेजूंगा। फिर परमेश्वर ने सोचा नहीं, किसी व्यक्ति को भेजना कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। फिर अंतिम में परमेश्वर ने विचार किया, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, मानव की शरीर में जाऊंगा, ताकि मनुष्य मुझे देखें, मनुष्य की तकलीफ को उनके साथ रहकर मैं पढ़ सकूं, मनुष्य की तकलीफ को मैं जान सकूं, देख सकूं। हम पुराना नियम में जब इस्राएली लोग मिस्र देश में परेशान हो रहे थे, फरो ने, राजा, मिस्र देश के राजा ने इस्राएली लोगों को बड़ी बुरी तरह से सता रहे थे। यदि आप निर्गमन की 3रा अध्याय पढ़ेंगे, उधर मूसा से परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों की चिल्लाहट को मैंने सुना, मेरे लोगों की पीड़ा को मैंने देखा, उन लोगों की दरिद्र को मैंने देखा,
उन लोगों को छुड़ाने के लिए मैं उत्तर आया हूं। मैं उत्तर आया हूं। हाँ मित्रों, परमेश्वर आपका तकलीफ को देखकर, आपके आंसू को देखकर कभी चुप रहने वाला नहीं है। आपके पास उत्तर आता है, आपके पास आता है। के लिए सब मानव जाति की परेशानी को परमेश्वर ने देखा। उन्होंने निर्णय किया, मैं किसी को नहीं भेजूंगा, मैं खुद जाऊंगा इंसान बनकर, ताकि मानव जाति को छुड़ाने के लिए, मानव जाति को छुड़ाने के लिए उस महान संदेश को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है। गणरियों के पास ये संदेश पहुंचा है। इसलिए मित्रों, एक साधारण संदेश नहीं है। परमेश्वर ने मानव शरीर में आया है ताकि जो शैतान आपको सता रहा है, वो शैतान को आपके जीवन से दूर करे। जो दुष्ट आत्माएं आपको सता रहा है, जो पाप आपको सता रहा है, उस पाप की दलदल से आपको छुड़ाएं। जो दुष्ट आत्मा की ताकत से आपको छुड़ाएं। आपको अमीर बनाने के लिए परमेश्वर गरीब बनकर संसार में आया। हम जो निष्पाप थे, आपके लिए, मेरे लिए वो पापी बन गया। वही पौलुस कह रहा है, वही पौलुस कह रहा है 2 कुरिन्थियों 5:21 में, वो पाप को नहीं जानते थे, लेकिन हमारे लिए पाप बन गया। हमारे लिए ही आनंद का सुसमाचार है। फिर स्वर्गदूतों ने कहा, ये आनंद का संदेश किसके लिए? स्वर्गदूतों ने कहा, सारा मानव जाति के लिए, एक मुल्क के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, सारा मानव जाति के लिए। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना लोग एकलौता पुत्र को भेज दिया, जो कोई उन पर विश्वास करें वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन देना चाहता है। वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो। हम यदि किसी को देखेंगे तो अपना धर्म के रूप में देखते हैं, जाति के रूप में देखते हैं। हमारे देश में वो पीड़ा अभी भी है, अभी भी है। पता नहीं संकट कब खत्म होगा, सब मानव जाति को कब बराबर मिलेगा, बराबर इज्जत कब मिलेगा, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन सब जब तक हमारे देश में जाति का भेद रहेगा, हमारा देश नीचे ही जाएगा, ऊपर कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि सारे मानव जाति के लिए आनंद का सुसमाचार, वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, देश का हो, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आया। इस संदेश को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा। वो सुसमाचार का इरादा क्या है, किसके लिए परमेश्वर ने संदेश को भेजा? यदि आप यशाया 65 का 1 से 3 पढ़ेंगे, यशाया 65 का 1 से 3 कोई पढ़िएगा हिंदी में। यशाया 65 यशाया 65 1 to 3। 1 2 3। जो मुझको खोजते भी न थे, हाँ, वे मेरे खोजी हैं। हाँ, जो मुझे ढूंढते भी न थे, हाँ, उन्होंने मुझे पा लिया। हाँ, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी, हाँ, उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं, ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सुअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते, जो कहते हैं, हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं व उस आग के समान हैं जो दिन भर जलती रहती है। देखो, यह बात मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप न रहूँगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, परंतु तुम्हारे पुरखों के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा। ठीक है बस। और 62 का 2 1 से 1 पढ़िएगा। 62 का, यशाया 62।
तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। नहीं, 62 62 सिय्योन के निमित्त और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगा। परमेश्वर ने ये संदेश को किन लोगों के लिए भेजा? जो बंधुआई में हैं उनको छुड़ाने के लिए, जो दुष्टों की ताकत में परेशान हो रहे हैं उन लोगों को छुड़ाने के लिए। ये परमेश्वर का इरादा था। जो परेशानी में हैं उन लोगों की परेशानी से छुड़ाने के लिए, उन लोगों को मदद करने के लिए, जिनका मन टूटा है, जो अपना परिवार में परेशान हो रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाने के लिए, ऐसे लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए ये संदेश परमेश्वर का इरादा था। इसलिए कितने लोग शैतान की बंधुआई में हैं, उनको शैतान के हाथों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने संदेश को भेजा। इसलिए मित्रों, ये तबखार सिर्फ नहीं है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर के ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा के रूप में परमेश्वर ने संसार में आया है। परमेश्वर ने आपके कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए परमेश्वर खुद इस संसार में मानव का शरीर लेकर आया है। जब ये सुसमाचार वो गडरिये लोगों को मिला था, उन लोगों को प्रतिक्रिया कैसा था? रात में वो पहरा देते थे, स्वर्गदूत ने आके समाज को सुसमाचार को दिया। उन लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? जब स्वर्गदूत जाने के बाद उन्होंने वापस में बात किए हैं। क्या बात किए हैं? आओ अभी हम चल कर देखें, आओ अभी हम चल कर देखें। उन्होंने तुरंत काम में लगे। उन्होंने नहीं सोचा अरे सुबह जाएंगे भाई, अभी जाके इतना रात में क्यों जाना है, अभी तो बहुत ठंड है, कल सुबह जाके देखेंगे, क्या जल्दीबाजी है। नहीं, तुरंत उन्होंने आज अभी जाके हम देखेंगे। कितने लोग सालों से सुसमाचार सुन रहे हैं, कितने सालों से सुसमाचार सुन रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पूरा समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। अरे बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, अगले साल देखा जाएगा, और थोड़ा समय के बाद देखा जाएगा। मित्रों, आप कितने साल आप व्यर्थ करते रहेंगे, उतने साल आप पीड़ा में ही रहेंगे, परमेश्वर से दूर ही रहेंगे। जब आपको सुसमाचार मिलता है, उसको तुरंत प्रतिक्रिया करना ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है। जो गडरिये लोगों का संदेश मिला था, उन्होंने नहीं सोचा कल जाके देखेंगे, सुबह जाके देखेंगे, नहीं तो बाद में जाके देखेंगे। उन्होंने कहा अभी हम जाके देखेंगे। अभी परमेश्वर का वचन क्या कह रही है? यदि आज तुम परमेश्वर का आवाज को सुनोगे, आज की उद्धार का दिन है, कल नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं, आज। क्योंकि परमेश्वर का संदेश हमारे जीवन का मृत्यु और जीवन का सवाल है। कल हमारे हाथ में नहीं है। एक बार मैं प्रभु की सेवा में आने से पहले एक छोटा सा कंपनी में मैं काम कर रहा था। रात में घर लौटने के बाद मेरे घर के सामने कोई आते थे, उनको मैं सुसमाचार दे रहा था। रात में 8 बजे के बाद मेरे घर के बगल वाले घर, उसका मालिक जो है, वो घर के सामने बैठा हुआ था। वो बहुत ध्यान से सुन रहा था जो मैं उस आदमी को मैं परमेश्वर का संदेश दे रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था। दूसरा दिन सुबह मुझे संदेश मिला, वो आदमी नहीं रहा, खत्म हो गया, रातों रात खत्म हो गया।
रातों रात खत्म हो गया। पता नहीं मुझे मालूम नहीं है, जो वचन उन्होंने सुना था उसको उनका प्रतिक्रिया क्या थी मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। अच्छा संतुष्ट आदमी था, सब कुछ ठीक था, लेकिन हुआ क्या मुझे नहीं मालूम है। रातों रोज संसार को छोड़ के चला गया। इसलिए बाइबल बताती है, आज यदि तुम परमेश्वर का आवाज सुनोगे, अपना दिल को कठोर मत करो, तुम्हारा दिल को कठोर मत करो। हमारा दिल को कठोर करते 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 सालों बीत जाता है। गिरजा जाते हैं, गिरजा में मेंबरशिप है, सब कुछ है, लेकिन मसीह बाहरी है, परमेश्वर बाहरी है। ऐसे भी मसीह लोग, बहुत से लोग हैं संसार में, गिरजा में जाते हैं, बड़े बड़े नाम रहता है उनका, कलीसिया को सब कुछ देते हैं, डोनेशन देते हैं, वो देते हैं, ये देते हैं, लेकिन परमेश्वर को जगह नहीं देते हैं। परमेश्वर हमेशा जीवन के बाहर ही रहता है। ऐसा भक्ति से क्या मतलब है? ऐसा भक्ति से जाना, गिरजा जाना क्या मतलब है? मित्रों, ऐसे स्वभावों पर आप आएंगे, आपको भी एक जिम्मेवारी बनती है, आपको भी एक जिम्मेवारी बनती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, यदि आज तुम परमेश्वर का वचन को सुनोगे, अपना दिल को कठोर ना करना। पुराना नियम को भी याद दिलाते हुए वो जो इब्रानी पत्रियों को लिखा है वो याद दिला रहा है। इस्राएली लोग ऐसा करने से, अपना दिल को कठोर करने से वो वेबान में खत्म हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं। हमें तो इसलिए जब हम ऐसे स्वभावों पर आते हैं, परमेश्वर का संदेश को सुनते हैं, हमारे भी एक जिम्मेवारी बनती है, हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है। हम परमेश्वर का वचन को सुनते समय अपना दिल में लेना है, अपना जीवन में उतारना है। कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, अगले साल देखेंगे। नो, कल आपका हाथ में नहीं है, अगले साल आपके हाथ में नहीं है, कल हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं मालूम है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन सुनोगे, आज ही उसको प्रति उत्तर देना है। वही गडरियों को संदेश मिला, आधी रात में मिला, अंधेरा छाई हुई है, बर्फ गिर रहा है, बहुत ठंड था, लेकिन सब स्वर्गदूत जाने के बाद गडरी लोग ने क्या कहा, अभी जाके हम देखेंगे, अभी जाके। आप कितने साल से परमेश्वर का वचन सुन रहे हो? कितने साल से परमेश्वर का वचन सुन रहे हो? क्या आपने समर्पित किया अपने आप को? जो परमेश्वर का नहीं है, ऐसे चीजों को तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से हटाया। जब तक नहीं हटाओगे, परमेश्वर के साथ आपको कुछ व्यवहार नहीं हो सकता। आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। शैतान परमेश्वर दोनों एक ही जगह में नहीं रह सकते हैं। मूर्ति और परमेश्वर दोनों एक जगह में नहीं रह सकते हैं। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। पाप और पवित्रता दोनों एक ही जीवन में नहीं हो सकता है। या पाप करो या तो परमेश्वर को स्वीकार करो। दोनों नाव में पैर रखे कभी नहीं चल सकते हो। चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, हमको ईश्वर भी, यीशु मसीह भी हमको चाहिए, दुनिया भी हमको चाहिए। संसार के अभिलाषाओं को लुप्त लेना है, यीशु को भी पकड़ना है। ये असंभव है, ये संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं हो सकता। या पाप को पकड़ो नहीं तो परमेश्वर को पकड़ो, दोनों को पकड़ नहीं सकते हो। इसलिए यदि आज तुम परमेश्वर का वचन सुनोगे, अपना दिल को कठोर ना करना। दिल को कठोर करना एक भयंकर पाप है मित्रों। सत्य को जानने के बाद सत्य के खिलाफ जाना आपके लिए, मेरे लिए बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है। मिस्र देश का राजा ने अपना दिल को कठोर किया, हुआ क्या? कितना विपत्ति को उनको सामना करना पड़ा, कितना विपत्ति को उनको सामना करना पड़ा। क्यों? परमेश्वर का उतना आश्चर्य कर्म को देखने के बाद भी वो अपना दिल को कठोर कर रहा था। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मुझे नहीं मालूम है वो कौन है ईश्वर, मैं नहीं मानूंगा। आखिर में हुआ क्या? इस्राएलियों को पीछा करते करते लाल समुद्र में आ रहे थे। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया तो पानी को आदेश दो, मिल जाएं। दोनों तरफ
दीवार के समान पानी खड़ा था, बीच में परमेश्वर ने रास्ता बनाया। इस्राएली लोग रास्ता को पार कर रहे थे, लाल समुद्र को पार कर रहे थे, लेकिन पीछा कर रहा था फरोन अपनी बड़ा सेना के साथ। परमेश्वर ने आदेश दिया, चलो पानी का आदेश दो। दोनों पानी मिल गया। फरो और उनका पूरा सेना पानी में बह गए। क्यों? अपना दिल को कठोर कर रहा था। परमेश्वर के लिए कोई जहां नहीं था, परमेश्वर के विरुद्ध वो लड़ रहा था। हमें तो कब तक लड़ोगे? कब तक अपना दिल को कठोर करोगे? गदरी लोग ने कहा, अभी जाके हम देखेंगे, अभी जाके हम देखेंगे। अपना भेड़ बकरी को कोई चिंता नहीं है, अरे कोई जानवर आएगा खा लेगा, कोई चिंता नहीं है। बड़ा आनंद का सुसमाचार मुझे मिला है, विलंब नहीं करूंगा, देरी नहीं करूंगा। यदि देरी करूंगा तो कुछ विपत्ति हो सकता है, कुछ गलत काम हो सकता है। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लिया, तुरंत। लास्ट में आपका प्रत्युत्तर क्या है? आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आपको अपना पाप की दलदल से छुड़ाने के लिए, आपको बीमारी से आपको छुड़ाने के लिए, शैतान की ताकत से आपको छुड़ाने के लिए, आपके परिवार को कल्याण बनाने के लिए, आपके बच्चों की जीवन को आशीष देने के लिए ईश्वर आपके सामने आया है। ईश्वर आपके परिवार में आया है, ईश्वर आपके पास खड़ा है। लेकिन आपका प्रत्युत्तर क्या है? आपका प्रत्युत्तर क्या है? गडरी लोगों ने अपना दिल को कठोर नहीं कहा, कठोर नहीं बनाया, बाद में जाके देखेंगे, ऐसा नहीं कहा। तुरंत उन्होंने गए, तुरंत सब लोग गए, देखे जैसा स्वर्गदूत ने बोला था वैसे ही देखे। मरियम को, यूसुफ को और बालक यीशु को करने में रखते हुए उन्होंने देखा, दंडवत किया। हमें आज परमेश्वर स्वर्ग की सिंहासन को छोड़कर, स्वर्ग के सब महिमा को छोड़कर, यदि आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, हमेशा आराधना होती रहती है, हमेशा आराधना होती रहती है। आराधना के बीच में रहने वाला परमेश्वर सारा महिमा को छोड़कर आपको मुझे आशीष देने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए, नजात देने के लिए परमेश्वर संसार में उतर कर आया है। लेकिन आपका प्रत्युत्तर क्या है? क्या आप जवाब दोगे? गडरी लोग ने तुरंत देखा, उस महिमा को देखा, उन्होंने विश्वास किया। बाइबल बताती है, यदि तुम विश्वास करोगे, महिमा को देखोगे, महिमा को देखोगे। हमें आपका परेशानी कोई भी हो, आपका तकलीफ कोई भी हो, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए हमारा परेशानी बड़ा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारा परेशानी उतना बड़ा नहीं है। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, कोई असंभव चीज परमेश्वर के लिए नहीं है। आपका परेशानी परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से प्रत्युत्तर देंगे। आज परमेश्वर आपके लिए आया है, सारा मानव स्वर्ग की महिमा को छोड़कर आपको कल्याण कर, आपको आशीष देने के लिए आया है। आपका प्रत्युत्तर क्या है? यदि आपका प्रत्युत्तर सही है तो आप जरूर आशीष पाएंगे, जरूर आशीष पाएंगे। एक बार एक परमेश्वर का दास एक भिखारी को देखा, रोड के साइड में बैठकर भीख मांग रहा था। सुनिएगा ध्यान से, वो जवान लड़का था, जवान लड़का था कि परमेश्वर के दास ने देखा, अरे ये तो जवान लड़का है, हाथ अच्छा है, पैर अच्छा है, कि क्यों भीख मांग रहा? उस परमेश्वर के दास ने उस भिखारी के पास गया, उनसे बातचीत की। जवान, तुम तो जवान लड़के हो, तुम तो अच्छा काम कर सकते हो, तुम्हारा पैर अच्छा है, हाथ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तुम क्यों भीख मांग रहे हो? वो जवान लड़का ने कहा, हाँ, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, पैसा कमा रहा था, लेकिन बीच में मैं बीमार पड़ा, मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद मैंने तमाम कंपनी गया, लेकिन कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं थे। मेरा पिता बहुत बीमार है, उनको दवा दिलाना है, उनको खाना खिलाना है, मेरे लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया, इसीलिए मैं भीख मांग रहा हूँ।
ये कहानी नहीं है मित्रों, असल में हुआ। विश्व उस परमेश्वर का दास ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए एक संदेश, एक बात बताऊंगा, यदि तुम मानो है तुम्हारा पूरा परिस्थिति बदल जाएगा, तुम्हारा पूरा परिस्थिति बदल जाएगा। तुम भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये रोड के किनारे बैठने का कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुम्हें उतना ऊपर उठाएगा। उन्होंने कहा साहब बताइए, मैं मानूंगा। उस परमेश्वर का दास ने उस भिखारी को अपना घर ले गया, उनको बैठाया, खाना खिलाया, उनको बाइबल के संदेश को बताया। तुम्हारे दर्द से तुम्हें छुड़ाने के लिए एक ईश्वर संसार में जन्म लिया है, तुम्हारे पीड़ा को उठाने के लिए, तुम्हारे सारे कष्ट को उठाने के लिए ईश्वर संसार में मानव के रूप में आया है। उस सुसमाचार को सुना, उनका दिल आनंद से भर गया। मित्रों आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जवान ने जो कुछ वो परमेश्वर का दास ने बताया माना, एक नया नियम को ले गया, पढ़ना शुरू किया, अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, प्रभु यीशु को अपना जीवन में आमंत्रित किया, उनका जीवन बदल गया। बदलने के बाद एक स्कूल में गया, एक स्कूल में, बड़ा स्कूल था, जाके अपना गवाही को बताया, जैसा जैसा था आज प्रभु यीशु ने मेरा जीवन को इतना बदला है। वो स्कूल का प्रिंसिपल ने देखा, अच्छा इनको कुछ करना है, उनको माली बना दी, अपना स्कूल में गार्डन था, माली बना दी, ईमानदारी के साथ अपना काम को किया। जो कुछ वो कर रहा था परमेश्वर की आशीष थी, जो कुछ वो बोल रहा था अच्छी तरीके से उभर के आया था। प्रिंसिपल ने देखा, अरे ये आदमी आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा लग रहा है, बहुत आशीष मिल रहा है। एक दिन प्रिंसिपल ने उस आदमी को बुलाया, भैया तुम ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या रहस्य है, तुम जो कुछ कर रहे हो अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, किस तरीके का ऐसा करते हो? उस आदमी ने कहा, मैडम मैं स्कूल में काम करने से पहले घर पे 2 घंटा में प्रार्थना करके आता हूँ, परमेश्वर का वचन को पढ़ के आता हूँ, जो भी मैं करता हूँ प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर का वचन को पढ़ने के बाद मैं करता हूँ। ये परमेश्वर का आशीष है, मेरा नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने आशीष करा, परमेश्वर इसमें आशीष दे रहा है। देखिए मित्रों, उनका कंगालपन हट गया, स्कूल वाले अच्छा पैसा देने लगे, उनका पापा का तंदुरुस्ती बदल गया, वो भी ठीक हो गए हैं, वो आदमी बहुत आनंद से किया। फिर उस स्कूल वाले ने देखा, अरे इनके पास बहुत ज्ञान है, अच्छा प्रार्थना कर रहा है, इनको बॉम्बे भेजूंगा और बड़ा स्कूल में भेजूंगा ताकि उधर भी प्रयोजन हो जाए। उनको बॉम्बे भेजा, बॉम्बे भेजने के बाद उधर और बढ़ गया, आगे बढ़ गया। हाँ मित्र, उसी काम को आपके जीवन में, मेरे जीवन में करने के लिए ही प्रभु यीशु आया। आप कितना भी दरिद्र हो, कितना भी गरीबी हो, आपको कोई भी चीज दबा रहा है, लेकिन आज आपको छुड़ाने के लिए यीशु आया, आज आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु आया। आप किसी के उद्धार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज कितने लोग इधर लोन लेना, उधर लोन लेना, रोज हम न्यूज में पढ़ते हैं, सब जहां में पैसा ले लेते हैं, दे नहीं पा रहे हैं, वापस नहीं कर पा रहे हैं, पैसा ज्यादा हो गया, कैसा करें, आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत से लोग हम, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है मित्रों। वो भिखारी ने विश्वास किया, परमेश्वर का वचन पर विश्वास किया, अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, जो बाइबल में लिखी हुई उस बातों को उन्होंने अपना जीवन में उतारा, प्रभु ने कितना ऊंची पद पर पहुंचाया। उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था मित्रों। बाइबल में कितने लोगों ने बाइबल को लिखा है, उसमें अधिकांश लोग अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। कितना ज्ञान को हमारे जीवन हमारे सामने रखा है पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। हमें इस आश्चर्य कर्म को करने के लिए ही प्रभु यीशु संसार में आया है। लेकिन आपका प्रत्युत्तर क्या है? क्या आप विश्वास करोगे? क्या आप विश्वास करोगे? क्या अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करोगे? यदि समर्पित करोगे आप आशीष पाओगे। आपको आनंद का सुसमाचार देने के लिए ही परमेश्वर ने संसार में अपना पुत्र को भेजा है, आपको ऊपर उठाने के लिए। आपका अभी भी निरंतर आपको दर्द में बैठने की कोई जरूरत नहीं है।
बीमारी के हाँ, बंधन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी डॉक्टर ने कहा तुम 3 महीने में मर जाओगे। प्रिय मित्रों, तुम 3 महीने में मर जाओगे, क्योंकि बीमारी जो है वो तुम्हारा पूरा शरीर में फैल गया है। जो भी तुम दवा लोगे तुम बच नहीं पाओगे। हाँ मित्रों, ये मेरा कहानी, जीवन का कहानी बता रहा हूँ। उस समय मैंने सोचा कहाँ ईश्वर है। मैं एक ऊंची कास्ट में पैदा हुआ, बड़ा परिवार में पैदा हुआ, अपने आप को अच्छा समझता था। लेकिन जब डॉक्टर ने ऐसा बोला तुम 3 महीने में मर जाओगे, एक बड़ा सवाल मेरे दिल में पैदा हुआ, ईश्वर कहाँ है? अरे इतने मंदिर में मैं जा रहा हूँ, इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, क्यों डॉक्टर कह रहे हैं तुम 3 महीने में मर जाओगे? मैंने सोचा कोई ईश्वर नहीं है संसार में, कोई ईश्वर नहीं है, सब ये मनुष्य का सिद्धांत है। इतना मुत्याते मैंने निकाल दिया। मैंने कहा कोई ईश्वर नहीं है, किसी मंदिर में मैं नहीं जाऊँगा, कोई पूजा पाठ नहीं करूँगा, कोई ईश्वर नहीं है। फिर भी मेरा जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। मेरा परेशानी को देखते हुए मेरा अंकल मुझे एक ज्योतिषी के पास ले गया। मेरा अंकल ने ज्योतिषी से कहा ये लड़का के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन रात में सोता नहीं है, खाना खाता नहीं है, इनका शरीर दुबली होती जा रही है, बहुत परेशान है। देखो, वो ज्योतिषी ने मेरे हाथ को देखा, अरे सब रेखा सब सही नहीं है, इतना पैसा दो तो मैं तुम्हारे लिए शक्तिशाली मंदिर करूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। उस पैसा को भी मैंने दिया, उन्होंने मंदिर किया, बांधने के लिए रस्सी दिया, जो भी कहा मैंने माना, लेकिन कोई फायदा नहीं है। परेशानी बढ़ रही थी, तकलीफ बढ़ रही थी, बीमारी ज्यादा हो रही थी, मेरा शरीर दुबली होती जा रही थी। अंत में मैंने सोचा क्यों इतना तकलीफ को उठाना है? हाँ? एक फांसी लगा दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हाँ? सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मैंने सही वक्त के लिए मैं इंतजार कर रहा था, फांसी लगाने के लिए सही वक्त के लिए मैं इंतजार कर रहा था। उस समय में एक व्यक्ति ने आके यीशु के बारे में बताया। वो मेरे ही दुकान में सामान लेते थे, मेरा कस्टमर में एक थे। मैंने तो बहुत वाद विवाद किया, लड़ाई किया, अरे हिंदू धर्म तो सनातन धर्म है, उस धर्म में भी मुझे कुछ नहीं मिला, ये मसीह धर्म मेरे लिए क्या कर सकता है? लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, मसीह ये धर्म नहीं है, ये परमेश्वर का मार्ग है, ये परमेश्वर का मार्ग है, ये सच्चाई का मार्ग है। आपके लिए मरने के लिए प्रभु यीशु आया है, आपका सजा को उठाने के लिए प्रभु यीशु आया है। मैंने सोचा ये क्या है देखो, एक बाइबल लिया, पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना किया, प्रभु यदि आप वास्तव में जीवित परमेश्वर हो तो मुझे बताना है, क्यों मैं परेशानी में हूँ, क्यों डॉक्टर कह रहे हैं तुम 3 महीने में मर जाओगे, क्या प्रभु बताओ। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरे सारे गुनाहों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। प्रभु का आवाज ने कहा, जवान, जो पाप तुमने किया था वही पाप तुम्हें नरक की ओर ले जा रहा है, पश्चाताप करो। मैंने पश्चाताप किया, मेरे गुनाहों को मैंने माना, कहाँ कहाँ जाकर माफ़ी मांगना, कहाँ जाकर किस चीज़ को लौटाना है मैंने किया। परमेश्वर ने अपना आवाज के द्वारा मुझसे बात किया, बेटा तुम डरो मत, मैंने तुम्हारे सारे बीमारियों को निकाल दिया। डॉक्टर ने कहा 3 महीने में मर जाओगे, आज 38 वर्ष से ज़्यादा हो गया, मैं आपके सामने खड़े होकर चिल्ला रहा हूँ, परमेश्वर का वचन को दे रहा हूँ, जो बाइबल बताती है ये सच्चाई है। यदि तुम विश्वास करोगे तुम जीवन पाओगे, यदि तुम विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे, यदि तुम परमेश्वर का वचन को तुम्हारे दिल में जहा दोगे, आश्चर्य कर्म को दोगे, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे परिवार की परिस्थिति बदल जाएगी, तुम्हारे बच्चों की भविष्य बन जाएगी। क्योंकि जिस दिन आप परमेश्वर को अपना जीवन में लोगे, उस समय से लेकर आपका जिंदगी का जिम्मेवारी परमेश्वर लेता है। मैंने अपना जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में दिया। डॉक्टर ने कहा 3 महीने में मर जाओगे, आज 38 वर्ष से ज़्यादा हो गए। अमित वही आश्चर्य कर्म प्रभु आज भी कर रहा है, 2000 वर्ष में भी हुआ था, आज भी प्रभु कर रहा है। इसीलिए गडरी लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया किया, अभी हम जाके देखेंगे, अभी आपके पास प्रभु आया है।
आपके साथ खड़ा है, आपके पास खड़ा है, आपका प्रत्युत्तर क्या है? यदि आप विश्वास करोगे, प्रभु का दिल दोगे, प्रभु तुम्हारा परिवार की परिस्थिति को बदल देगा। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। यादव